हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन मेंस एग्जाम के लिए इडियम्स ऑफ फ्रेज का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज है CI टू आई और इसका बनाना हमें सेंटेंस। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, CI मीन्स सहमत होना। CI मीन्स क्या? सहमत होना। ठीक है, यहां लिखेंगे सहमत होना। ठीक है, आप बनाएंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे कि वे लोग इस बिजनेस डील पर अंत में सहमत हो गए। यही बनाएंगे। लिखेंगे दे फाइनली eye to eye on this business deal। यहां से लिखते हैं बिजनेस डील। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ इसका हिंदी में ही लिखना और सेंटेंस बनाना ही नहीं है। मेरा मकसद एक और है, आपको क्लास में याद कर देना। ठीक है, मेरा दो मकसद है। पहला तो इसका मीनिंग बताना, फिर सेंटेंस लिखना। सेकेंड मकसद है आपको क्लास में ही याद करा देना। ठीक है, तो CI टू आई मीन्स क्या? सहमत होना। सेंटेंस क्या बनाया कि वे लोग इस बिजनेस डील पर अंत में सहमत हो गए। बनाए दे फाइनली। सी का सेकेंड फॉर्म होता है आई टू आई ऑन दिस बिजनेस डील। क्या लिखा? दे फाइनली आई टू आई ऑन दिस बिजनेस डील। ठीक है, और आप जो है लिखते भी चलेंगे। ठीक है, आप सोचे पूरा देख ले फिर लिखे, उससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और जो है जैसे आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट ईडर, इसका जो है मेंस एग्जाम हुआ है और मेंस एग्जाम रिजल्ट दिया नहीं है। फिर तुरंत जो है क्या बोलते हैं, इसी मंथ मई में ही जो है टाइपिंग ले रहा है। तो बिहार सिविल कोर्ट पीटी एग्जाम कब हो जाएगा और फिर कब मेंस ले लेगा, इसका कोई अब आता पता नहीं कर सकते। इसलिए पूरे मन से लग जाइए, कब हो जाएगा कोई पता नहीं है। ऐसे संभावना है कि 6 जून के बाद ही जो है बिहार सिविल कोर्ट पीटी एग्जाम होगा। लेकिन जिस तरह बिहार सिविल कोर्ट रीडर का टाइपिंग टेस्ट ले रहा है बीच में, तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप जो पूरा अलर्ट रहिए। देखिए, दूसरा वर्ड क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होंगे जो इस वर्ड को देखे नहीं होंगे। भले आपको माइंड में इसका मीनिंग जो है आपको याद होगा या याद आ रहा होगा, लेकिन ये आप जरूर देखे होंगे। और इससे जो है बिहार सिविल कोर्ट मेंस में ये वर्ड, ये इडियम फ्रेज देख रहे हैं या जितना देख रहे हैं सब पूछा हुआ है, अब बार रिपीट होता है। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या? कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या? कभी कभार। ठीक है, या हम लोग एक और वर्ड याद करते हैं, ईद का चांद होना। लेकिन ईद का चांद होना याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग का मकसद क्या है? सेंटेंस बनाना। तो सेंटेंस बनाने के अनुसार ही इसका मीनिंग याद रखेंगे। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या? कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। इसका मीनिंग लिखेंगे कभी कभार।
ठीक है। अब सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाएंगे कि मैं हेल्दी बनने की कोशिश करता हूँ और कभी कभार फास्ट फूड खा लेता हूँ। सेंटेंस बनाएंगे कि मैं हेल्दी बनने की कोशिश करता हूँ और कभी कभार फास्ट फूड खा लेता हूँ। यही सेंटेंस बनाएंगे, लिखेंगे। मैं देखिए पहले क्या लिख रहा हूँ कि मैं हेल्दी बनने की कोशिश करता हूँ, लिखेंगे आई ट्राई टू बी हेल्दी एंड और क्या कभी कभार फास्ट फूड खा लेता हूँ, लिखेंगे ईट फास्ट फूड, ईट फास्ट फूड कभी कभार, यहाँ लिखेंगे वंस इन ए ब्लू मून। लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। तो लिखते हुए चलेंगे, देखिए वंस इन अ ब्लू मून क्या कभी कभार। जब भी मैं सैड होता हूँ आप समझ जाएं कि लिखना है, क्या करना है, लिखना है। और मैं आपको याद भी दिला रहा हूँ, पहले आप माइंड में चाहे आप मेरे से बोलिए या ध्यान सुनिए। वंस इन अ ब्लू मून क्या कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून क्या कभी कभार। सेंटेंस क्या बनाया कि मैं हेल्दी बनने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू बी हेल्दी, और कभी कभार फास्ट फूड खाता हूँ, ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून। मैं हेल्दी बनने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू बी हेल्दी, और कभी कभार फास्ट फूड खाता हूँ, एंड ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। तो जो है आज मैं देखिए आज मैं सारा पेन टच करूंगा। देखिए टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स मीन्स क्या, टू हिट द बुक्स मीन्स होता है गंभीरता से पढ़ाई करना। टू हिट द बुक्स मीन्स क्या, गंभीरता से पढ़ाई करना। लिखेंगे, इसका मीनिंग होगा, देखिए ये तो ये लिखा, लिखेंगे गंभीरता से पढ़ाई करना। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे कि कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, मुझे आज रात गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है। सेंटेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं कि कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, आज रात मुझे गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है। देखिए पहले क्या लिखेंगे कि कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, लिखेंगे आई हैव एन इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट कब, कल, टुमोरो, टुमोरो। फिर लिखेंगे इसलिए, सो मुझे आज रात पढ़ाई गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है, सो आई नीड टू हिट द बुक्स। देखिए यहां लिख रहा हूं हिट द बुक्स, ठीक है, आज रात, टू नाइट। देखिए अब फिर रिपीट करते हैं, टू हिट द बुक्स मीन्स क्या, गंभीरता से पढ़ाई करना। टू हिट द बुक्स मीन्स क्या, गंभीरता से पढ़ाई करना। सेंटेंस बनाया कि कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, आई हैव एन इंग्लिश टेस्ट टुमारो, इसलिए मुझे आज रात गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है, सो आई नीड टू हिट द बुक्स टू नाइट। ठीक है, क्या बनाया, कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, आई हैव एन इंग्लिश टेस्ट टुमारो, इसलिए मुझे गंभीरता से पढ़ाई करने की जरूरत है, सो आई नीड टू हिट द बुक्स टू नाइट। ठीक है, साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके क्या करना है वो आप समझ गए, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है।
अब चलते हैं नेक्स्ट दुनिया में। क्या है? अ पीस ऑफ केक है। अ पीस ऑफ केक बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए, इससे पहले मैं एक पेज लेता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ आप लोग देखिए, इससे पहले मैं क्लास लिया था तो वो बताया था फ्रेश टेक द केक बताया था। टेक द केक बताया था, याद आपको आ रहा होगा यदि आप कंटिन्यू मेरा क्लास देख रहे हो तब। आज है अ पीस ऑफ केक है, अ पीस ऑफ केक है, तो दोनों याद रखेंगे। टेक द केक मीन्स क्या? बहुत ही अच्छा करना या बहुत ही खराब करना। टेक द केक मीन्स क्या? बहुत ही अच्छा करना या बहुत ही बुरा करना। बहुत ही अच्छा करना या बहुत ही बुरा करना। इसका मीनिंग होगा बहुत ही अच्छा करना या बहुत ही बुरा करना। बहुत ही बुरा करना। और इसका सेंटेंस आपको बना दिया था कि सभी का व्यू बुरा था लेकिन उसका सबसे अच्छा था। सभी का व्यूज बुरा था लेकिन उसका सबसे अच्छा था। मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। लिखा था कि ऑल ऑफ द व्यूज वेयर बैड बट हर्ष टूक द केक। टूक द केक, ये मैं लिखा था, इसलिए लिख दिया कि जिससे कि आपको जो है याद आ जाए। आपको जो है याद आ जाए। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, याद रखना बड़ी बात है। और मैं पहले बोल दिया हूँ कि मेरा दो मकसद है। पहले जो जिसका आंसर है वो बताना, सेकेंड नंबर याद करवाना। ये दो मेरा मकसद है और कहिए तो ये दो मेरा काम है। अब पीस ऑफ केक जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसका मतलब होता है आसान। आसान, इसका मतलब क्या होता है? आसान होना। ठीक है, और इसका मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखिए, ये मैं साइड होता हूँ, इसको जो आप अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो लिख कर और याद कर लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा आसान होना। आसान होना, ठीक है। तो अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या? आसान होना। अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या? आसान होना। तो ये तो मैं लिख दिया। अब बनाना सेंटेंस, तो बनाएंगे कि मेरा इंग्लिश टेस्ट आसान था। मेरा इंग्लिश टेस्ट आसान था, ये बनाएंगे। देखिए लिखेंगे माय इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या? आसान होना। अ पीस ऑफ केक मीन्स आसान होना। सेंटेंस बना मेरा इंग्लिश टेस्ट क्या? मेरा इंग्लिश टेस्ट आसान था। मेरा इंग्लिश टेस्ट आसान था। माई इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे कौन सा वर्ड है? देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हीट द सैक। टू हीट द सैक। टू हीट द सैक मीन्स क्या? याद कीजिए, टू हीट द सैक मीन्स क्या? सोने जाना। टू हीट द सैक मीन्स क्या? सोने जाना। याद हुआ? टू हीट द सैक मीन्स क्या? सोने जाना। यहां लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा सोने जाना। देखिए सेंटेंस बनाएंगे कि वह आधी रात से पहले सोने चला जाता है। वह आधी रात से पहले सोने चला जाता है। लिखेंगे सेंटेंस, ही हीट्स
द सैक बिफोर मिडनाइट। ठीक है, आधी रात से पहले वह सोने चला जाता है। ही हिट्स द सैक बिफोर द मिडनाइट। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? टू हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत अच्छा है। टू हिट द नेल ऑन द हेड मिलता है सही समय पर सही बात कहना। टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स क्या? सही समय पर सही बात कहना। यहां मैं लिख रहा हूं सही समय पर सही बात कहना। सही समय पर सही बात कहना। देखिए अब बनाना हम लोग सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाएंगे कि मैं सही समय पर सही बात कहा जब मुझे एग्जैक्ट गलती पता चल गया। मैं सही समय पर सही बात कहा जब मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल गया। ये बनाएंगे। लिखेंगे आई हिट द नेल ऑन द हेड when I identified the exact problem. देखिए क्या लिखा? टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स का सही समय पर सही बात कहना। टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स क्या? सही समय पर सही बात कहना। और सेंटेंस बनाया कि मैं सही समय पर सही बात कहा। आई हिट द नेल ऑन द हेड जब मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल गया। व्हेन आई आइडेंटिफाइड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं सही समय पर सही बात कहा जब मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टू फील अंडर द वेदर। देखिए ये अंडर द वेदर जो है, इससे पिछले बार जो मैं पढ़ाया था इडियम फ्रेज का क्लास लिया था, उसमें अंडर द वेदर आया था। अब इस बार क्या आया? टू फील अंडर द वेदर। तो उस समय अंडर द वेदर मीन्स लिखा था कि मौसम के अनुसार थोड़ा तबीयत खराब होना। याद कीजिए, मैं लिखूँ नहीं, इससे पहले मैं अंडर द वेदर लिखा था तो उसका मीन लिखा था मौसम के अनुसार थोड़ा तबीयत खराब होना। और सेंटेंस बनाया था कि वह जो है घाव पर रुक गई क्योंकि मौसम के अनुसार उसका तबीयत खराब हो गया। सी स्टेड एट होम बिकॉज सी वाज अंडर द वेदर। इस तरह मैं लिखा था। अब देखिए, अब मैं कहूँगा कि तो उस समय जो उसका मीनिंग बताया था टफ था और सेंटेंस टफ था, लेकिन आज बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। टू फील अंडर द वेदर मीन्स आप लिखिएगा तबीयत खराब हो जाना। तबीयत खराब हो जाना, खराब हो जाना। आप अभी का भी जो है मान में उठा लीजिए। चाहे देखिए यहाँ पर मैं इससे घेरता हूं, चाहे ये अंडर द वेदर रहे, अंडर द वेदर रहे तो इसका मीनिंग आप माइंड में क्या रखेंगे? तबीयत खराब हो जाना, तबीयत खराब होना। या टू फील अंडर द वेदर है तभी मीनिंग आप माइंड में याद रखेंगे तबीयत खराब होना। ये सो सिंपल रहेगा। हमें सिंपल सिंपल चलना है और ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, आराम से लिखकर चले जाए, कोई काबिल दिखाना नहीं है। देखिए आप जो है सेंटेंस क्या बनाएंगे कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, ये बनाएंगे। लिखेंगे आई
फील, देखिए लिखेंगे आई फील अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर वेदर, मेरा तबीयत खराब हो गया, आई फील अंडर द वेदर, आई फील अंडर द वेदर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स, इसको तो आप लोग जरूर देखे होंगे, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या, मूसलाधार वर्षा होना, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या, मूसलाधार वर्षा होना। लिखिए इसका मीनिंग होगा मूसलाधार वर्षा होना, वर्षा होना। अब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि जब भी मूसलाधार वर्षा होती है, सेंटेंस बनाएंगे जब भी मूसलाधार वर्षा होती है मैं घर पर रुक जाता हूँ, जब भी मूसलाधार वर्षा होती है मैं घर पर रुक जाता हूँ, यह सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूँ। लिखेंगे मैं घर पर रुक जाता हूँ, आई स्टे एट माई होम, और अपने घर पर, माई होम दिखाई दे रहा है, माई होम। जब भी वर्षा होती है, वेन इट्स रैनिंग, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या, मूसलाधार वर्षा होना, टू रैन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स क्या, मूसलाधार वर्षा होना। जब भी वर्षा होती है मैं घर पर रहता हूँ, आई स्टे एट होम व्हेन इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब भी मूसलाधार वर्षा होती है मैं घर पर रहता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सोच रहे हैं सब तो मैं याद कर रहा हूँ, अब पीछे जो याद कर लिए वो याद है कि नहीं है उसका चिंता मत कीजिए। आप अभी फिलहाल क्या कीजिए, जो भी मैं लिखता हूँ ना, ऐसे एक कितना क्लास है, ये जो भी क्लास है आप क्लास लिख के, इडियम फ्रेज क्लास लिख के ये सब लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह करते रहिए। और जितना जरूरी है उतना जब मैं कर लूँगा उतना बता दूंगा, तो एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा, जितना अभी तक पढ़ाया इस बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए इडियम फ्रेज, उस सारा इकट्ठा जो एक मास्टर वीडियो में बता दूंगा, बहुत कम समय में, है ना, बहुत कम समय और अच्छे से बता दूंगा। और वही सेम टू सेम रिवाज कराऊंगा, जो भी जितना सेंटेंस लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वही सेम टू सेम लिखेंगे, जिससे कि आपको माइंड में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और लिखे और मास्टर वीडियो में कुछ और लिखे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। सेम टू सेम लिखेंगे ताकि जो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, उसको आप 2 बार देख लीजिएगा, माइंड में क्या हो पूरा बैठ जाएगा। अभी याद करते चलिए। चलिए तो क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग क्या होता है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है राज खोल देना, ना बोलते हो राज खोल दिया, भेद खोल दिया, वही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स का राज खोल देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स का राज खोल देना। यहाँ लिख रहा हूं, इसका मीनिंग होगा राज खोल देना। और सेंटेंस बनाएंगे कि मैं गलती से राज खोल दिया, मैं गलती से राज खोल दिया, ये बनाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे आई एक्सीडेंटली, है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, अब क्या है, देखिए क्या लिखा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स क्या, राज खोल देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स क्या, राज खोल देना। सेंटेंस बनाया कि मैं गलती से राज खोल दिया,
आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ बैग, मैं गलती से राज खोल दिया। अब नो पेन नो गेन, ये भी वर्ड आप देखे होंगे। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन मीन्स क्या होता है? नो पेन नो गेन मीन्स है बिना कष्ट का फल नहीं। नो पेन नो गेन मीन्स है बिना कष्ट का फल नहीं। इसे लिखेंगे, होता है बिना कष्ट, बिना कष्ट का फल नहीं। यानी फल पाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है तो कष्ट करना ही पड़ेगा। पढ़ाई क्या एक तपस्या है, क्या है? लेकिन हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्यों रहे? अच्छा जीवन जीने के लिए। तो देखिए सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि मैं कठिन मेहनत करता हूँ इसलिए मैं सफल हो सकता हूँ। और हम लोग को याद करना चाहिए बिना कष्ट का कोई फल नहीं। देखिए रिपीट करता हूँ, बनाने जा रहा हूँ कि मैं कठिन मेहनत करता हूँ इसलिए मैं सफल हो सकता हूँ। और हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए कि बिना कष्ट का फल नहीं। देखिए पहले मैं क्या बोला? मैं कठिन मेहनत करता हूँ, मैं कठिन मेहनत करता हूँ, इसका बनाएंगे आई वर्क हार्ड। देखिए मेरा खुद प्रयास आता है कि जितना छोटा सेंटेंस हो उतना हमें बताना है ना, जिससे कि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। लेकिन उसमें एक आध दो जो है वह सिचुएशन के अनुसार, जरूरत के अनुसार लंबा होता है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि जितना शॉर्ट सेंटेंस हो सके वो आपको बताऊं, तो उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूं इसलिए मैं सफल हो सकता हूं। सो आई कैन बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, मैं सफल हो सकता हूं। हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए बी मस्ट रिमेंबर, बिना कष्ट का फल नहीं, बिना कष्ट का फल नहीं। नो पेन नो गेन, नो पेन नो पेन नो गेन, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? तो नो पेन नो गेन मीन्स क्या? बिना कष्ट का फल नहीं। सेंटेंस बनाया, मैं कठिन मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, इसलिए मैं सफल हो सकता हूं। सो आई कैन बी सक्सेसफुल। हम लोग जो याद रखना चाहिए बी मस्ट रिमेंबर, बिना कष्ट का फल नहीं, नो पेन नो गेन, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, साइड होता हूँ, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए तो तरीका जानिए। जो मैं लिखा आप क्या करें, कॉपी जो बनाए होंगे और उसमें लिखिए ऊपर लिखिए इडियम फ्रेज, क्लास जितना होता लिखिएगा और सब उतार लीजिएगा। और इसको 3 बार ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह करते जाइएगा। जब हो जाएगा, जितना जोड़ी उतना मैं बता दूंगा, जितना संभावित क्वेश्चन है ना, अपने अनुभव के आधार पर, तो एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा और उसमें सेम टू सेम जो है मैं बता दूंगा बहुत कम समय में, तो आपको जो है पूरा मायने बैठ जाएगा। तो ठीक है, तो जितना हो सके आप जो है खुद फायदा उठाइए और इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आयुषी